ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स की जो आज का टॉपिक है वो मार्च महीने की प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2022 की प्रतियोगिता दर्पण से राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। ये क्लास आपकी आगामी होने वाली परीक्षा सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं उन सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। भाई कुछ शेयर और बढ़ाते रहिए आप लोग, जिससे वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, हमारी आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम, इस पर चर्चा करनी है हमें आज। राष्ट्रीय, तो जैसे पहले हम लोग करते हैं हमेशा, पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टार्ट आउट करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। आइए देखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे संबंधित इसमें कुछ तथ्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर विधानसभाओं हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ। तो अभी आपको हम दिखाएंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। बीता वर्ष, तो आपको यही लाइन आप रखिए बस केवल, और यही लाइन आगे भी चर्चा हम करेंगे। बीता हुआ वर्ष 2021 अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो कौन था सबसे, भाई 2021 में गर्मी खूब पड़ी, ठीक है। तो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा बीता हुआ 2021 वर्ष, ठीक। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निकाय, तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। और अगला जो पॉइंट है आपका वो है समाचार विधा की टीआरपी, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, इसको नहीं देखना है आप। अगला है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसमें बस एक ही चीज लर्न करना है, मैं आपको बताऊंगा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में वार करने वाले C2 संस्करण, समुद्र से समुद्र पर जो है परीक्षण अब हो रहा है, ठीक। और ब्रह्मोस मिसाइल का है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप सब लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। आगे आइए देखते हैं। स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत, तो यही आप नाम ही रटे रहिए, बाकी अभी चर्चा बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। नौसेना से हटाए गए आईएनएस खुखरी, तो मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूं खुखरी पर। अभी देखता हूं इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसमें कहां पर रखा गया है, इसे स्मारक के रूप में रख दिया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इसे देखकर ये महसूस करें कि हमारे यहाँ इस तरह का बहुत पहले से ही क्या है, एक जो है लड़ाकू जो है पनडुब्बी थी हमारे पास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीमा पर तनाव समाप्त करने के लिए भारत व चीन के बीच कोर कमांडर, तो कोई मतलब नहीं है आपकी परीक्षा से, नहीं मतलब ले देना इसको। लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमाओं में वृद्धि, चलो भाई कर दो, वैसे भी वो बहुत खर्च करते हैं। भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं। पहले तो इसको मिटा देते हैं। तो मैंने बता दिया कि इसमें लगभग सारी चीजें हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछी जाती रहती हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो ये आप जानिए कि हमारा कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया अभी 26 जनवरी 2022 को। 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, बताओ भाई जल्दी। 73वां, वेरी गुड। कौन सा गणतंत्र दिवस है? 73वां गणतंत्र दिवस। अच्छा, अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा भाई गणतंत्र किसे कहते हैं, गणतांत्रिक देश किसे कहते हैं। एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए तो आप बता देंगे ना गणतांत्रिक। देखिए आपके करंट में आया है, देखिए आपके, नो बेटा नो, देखिए आपके करंट में आया हुआ है, ठीक।
और है शब्द गणतांत्रिक, पॉलिटी का शब्द है। तो बताइए भाई गणतंत्र किसे कहते हैं? एक लाइन में आप बता दो, मैं आगे चला जाऊंगा। नहीं बता पाओगे फिर चर्चा करूंगा यहाँ पर। ठीक, बताते रहिए आप लोग। नहीं बता पाओगे तो मैं थोड़ी सी एक ही लाइन में बताना रहता, मैं आप लोगों को बता दूंगा। गणतंत्र किसे कहते हैं? कौन सा देश कब गणतंत्र कहा जाएगा? राजतंत्र और गणतंत्र। तो आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है। किसी वर्ष जो है हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई। 125वीं। ठीक, इन्होंने एक नारा दिया था, क्या नाम था उस नारे का? जय हिंद। क्या नारा था? जय हिंद। तो आप सब लोग नारे को जान ही रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक, सॉरी 2022 में, क्योंकि इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? डेट बताओ आप लोग, जल्दी बताओ डेट भाई। डेट पता है किसी को? सुभाष चंद्र बोस की? आप लोगों की तरफ से उत्तर नहीं आ रहा है, ना हाँ में ना ना में, किसी में बताओ। 23 जनवरी, बिल्कुल रिंकी जी आपने एकदम सही बताया, 23 जनवरी को मनाया जाता है। थी सुभाष चंद्र बोस की। हाँ रिया जी को पता होगा। सुभाष चंद्र बोस की एक उपाधि थी, जनता अपने प्रतिनिधियों में माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। जिस देश का मुखिया, आप सीधे सीधे एक लाइन रुकिए, जिस देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है या चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गणतांत्रिक देश कहते हैं। उसे हम गणतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी एक उपाधि थी सुभाष चंद्र बोस की। रिया जी बताएंगी किसने दिया था? द स्प्रिंगिंग टाइगर। द स्प्रिंगिंग लिखाया हूं मैं आप लोगों को, द स्प्रिंगिंग टाइगर। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? घूमता हुआ चीता। नहीं याद आ रहा? बिल्कुल याद आ जाएगा, अभी हम याद करा देंगे। घूमता हुआ चीता। जब आप नोट्स खोलेंगे मॉडर्न वाला जो आप लोगों को दिया गया है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, घूमता हुआ चीता। ये थे एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, ही टुये, ऐसे लिखा रहता है। ही टुये ने इनको ये उपाधि दिया था। ठीक, घूमता हुआ चीता, ही टुये। ठीक, तो आप जब मॉडर्न वाला नोट्स खोलोगे और सुभाष चंद्र बोस वाले के टॉपिक पर जाओगे तो सबसे पहले यही चीज लिखाया हूं मैं। ठीक, वहां या आप लोगों को तो नोट्स पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया था मैंने। हाँ, मॉडर्न जो आपके एग्जाम से संबंधित है, सुपर टेट से संबंधित है। ठीक, घूमता हुआ चीता। हिस्ट्री सबसे लास्ट में रखा हूं मैं। सबसे बढ़िया हिस्ट्री तो बढ़िया मिलेगी ही। पहले आप संविधान देख लो बढ़िया मिल रहा है कि नहीं, और जियोग्राफी देख लो। इतनी चीजें, संविधान हिस्ट्री तो बहुत बढ़िया मिलेगी आप लोगों को। ठीक, और आप लोगों को ये बताया गया कि भाई क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो है 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। छब्बीस जनवरी 1930 को। भाई देखो किसी का ऐप नहीं चल रहा है, ग्रुप में आप लोग हेल्प करो। कौन सा स्टूडेंट है? मुझे मैसेज भेजा है लेकिन मैसेज मैं देखने लगूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, कोई आपका फ्रेंड्स है जिसका ऐप नहीं चल रहा है? ठीक, माला का क्यों नहीं चल रहा है भाई ऐप? कुछ उनकी पर्सनल समस्या होगी जहां तक मुझे लगता है।
हाँ, उनकी पर्सनल समस्या होगी, बाकी तो आप लोगों को चल रहा है तो उनका भी चलना चाहिए। ठीक। तो तभी से आज तक जो है 26 जनवरी 1950 को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए आइए आगे तो इसमें 26 जनवरी 1930 से मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? पूर्ण स्वराज दिवस। इसीलिए जो है 26 जनवरी को जो है हमारा क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वैसे हमारा संविधान लागू कब हुआ, स्वीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन भी करता हूँ, अब मजा आएगा आप लोगों को। अब अगर आप लोगों ने जिन जिन स्टूडेंट ने हमारी पॉलिटी की क्लास शुरू से देखी होगी, उन्हें अब इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने पर कोई दिक्कत नहीं होती होगी, न कोई दिक्कत होगी। ठीक। जी प्रिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की जो वर्तमान की समस्या है वो संविधान की, वो लगभग लगभग उसमें समाप्त कर दूंगा मैं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अगला टॉपिक है आपका इसमें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर की विधानसभा हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ। कहाँ? 4 राज्य हैं। तो अभी आप इस महीने में सिर्फ जितना दिया है उतना जानो, अगले महीने में अगला लेकर के आऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, तो 4 राज्य जान लो, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। आप जानते हो 4 नहीं है 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी इसको काट दो भाई, 5 कर दो इसे। 5 राज्यों में, इनमें से पंजाब को छोड़ करके लगभग सभी, जी सरदा जी 5 है, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, और ये जो फोटो दिखाई पड़ रही है किसकी है? बताओ भाई, ये फोटो आपके एग्जाम में आएगी? ये फोटो फोटो नहीं आएगी, इनका नाम आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त नहीं। चुनाव आयुक्त तो 2 होते हैं और होते हैं, इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक, इनके साथ 3 सदस्य है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, आपने सही बताया। सुशील चंद्रा जी, रेणु जी बिल्कुल सही बताया आपने। सुशील चंद्रा बिल्कुल ठीक। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने 5 राज्यों की चुनाव घोषणा जो है कर दिया था। अब तो चुनाव भी हो गया। अब कहाँ पर क्या क्या जीता है, कौन कौन हारा है, बाद में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप सब लोग जान भी रहे हो। यहाँ पर आपको बस इतना जानना है, देखिए गोवा में कुल कितनी विधानसभा की सीट है? 40 है। मणिपुर में कितना है? 60 है। पंजाब में कितना है? 117 है। उत्तराखंड में कितना है? 70 है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 403। देखिए विधानसभा की जो सीटें होती है आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। आपकी परीक्षा मतलब कि सुपर टेट में तो थोड़ा उम्मीद कम होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 तो आपको लर्न नहीं करना है। ठीक, आपकी परीक्षा में हो सकता है कब पूछी जाए, लेकिन पीसीएस और जो परीक्षाएं आती हैं आप देखेंगे उसमें इनकी भरमार लगी हुई है प्रश्नों की। एक नहीं, कम से कम हजारों बार पूछे गए हैं। हजारों बार कहने का मतलब कि हमेशा आते, आप समझ गए होंगे हजारों बार कहने का मतलब कि हमेशा आते हैं। तो आप 32 राज्यों, सॉरी 32 राज्य कह रहे हैं, 28 राज्य जो हैं उनकी सभी की आप विधानसभा की सीटों की क्या कर लेंगे? चर्चा, विधानसभा सीटों को लर्न कर लेंगे आप। ठीक, माला जी का चल गया मुझे लग रहा है, ऑनलाइन आ गई, किसी फ्रेंड्स की आई हुई है। ठीक, चलिए माला जी आपने बहुत प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपका ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों आप पूरा लर्न किए रहेंगे। ठीक है, तो आप बस यही लर्न करिए। इसमें बीता हुआ वर्ष 2021 अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। क्या रहा? 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा जो है। ठीक है, 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा। तो आप बस ये इतना जानते रहिए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय, मैंने कहा था कोई मतलब नहीं है, काट दो इसे। आगे बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। ये फिलीपींस को, ये देश नोट करो बस।
ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए सौदा संपन्न हुआ। भारत अब तक क्या करता था? अब तक आयातक देश था। क्या था? हथियारों का आयातक देश था। आयातक देश है भी अभी भी। भारत क्या है? हथियारों का आयातक देश। अब क्या हो गया? अब निर्यातक देश। अब क्या हो गया? निर्यातक। आयातक से अब क्या हो गया? निर्यातक देश हो गया। ठीक। पेन थोड़ी मेरी अच्छी नहीं चल रही भाई, इसलिए आप लोगों को उतना बढ़िया लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बस यही एक लाइन आप इसमें लर्न करिएगा। फिलीपींस क्या है? फिलीपींस के साथ अभी यही पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में इस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता किया या जो है सौदा संपन्न हुआ। किसका हुआ? फिलीपींस का हुआ। फिलीपींस की राजधानी क्या है? सोच कर बताना आप लोग। फिलीपींस की राजधानी, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। 2021 का सबसे गर्म वर्ष तो आप, पांचवा सबसे गर्म वर्ष तो आप लोग बस केवल इतना ही नोट करिएगा। मनीला है, बिल्कुल रिंकी जी। रिया, रिंकी जी मनीला है। रिया जी जिनेवा बता रही, क्या है जिनेवा भाई? समझ में नहीं आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मनीला, बिल्कुल प्रीति जी मनीला है। और मनीला में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नोट कर लीजिए अभी आप लोग। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यहाँ लिख देते हैं अनुसंधान संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कटक में है। रिंकी जी कटक में बता रहे हैं, हमको भी सस्पेंस कर दिया। अब देख के बताऊंगा, आप लोग तब तक ढूंढ लेना, क्योंकि मनीला मुझे पता है। अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा हूँ रिंकी जी, करेक्ट है रिंकी जी का? तब फिर सही है भाई, मनीला में है सरकार जी, बिल्कुल तब मेरा सही है। हाँ, आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, वैसे मनीला में है, मुझे यहाँ ध्यान आ रहा है, पीसीएस में कई बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए फिलीपींस की चर्चा जब आई तो मैं इस पर चर्चा थोड़ी सी कर दिया। बाकी और सारे संस्थानों को बताऊंगा जो आपके। भारत का कटक है, बिल्कुल रिया जी आपने सही बताया, भारत का कटक है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान मनीला में है। भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय अनुसंधान, राष्ट्रीय होगा, मैंने अंतरराष्ट्रीय पूछा है आप लोगों से। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। जी रेणु जी भारतीय है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, समाचार की टीआरपी मैंने कहा आपकी प्रश्न नहीं आएगा, हट जाइए, आगे बढ़ जाइए। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आप बस केवल यही पता करिए किस डेट को हुआ था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक है आ रहा, उसको मिसाइल के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाए 11 जनवरी 2022। 11 जनवरी की डेट केवल यही पूछा जाएगा, तो कि नहीं पूछा जाएगा। यही पूछा जाएगा टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कब किया गया। हालांकि ये पीसीएस का प्रश्न है। आते हैं, अब की बार तो आप सभी पीसीएस, पूरा उम्मीद है दोगे नहीं दोगे। सब पीसीएस देना आपकी बात, ठीक है? भी देना, सुपर टेट तो आपकी, उसे पाना है, हर हाल में पाना है। आइए यहाँ पर स्वदेश निर्मित विमान वाहक विक्रांत, तो विक्रांत क्या है? ठीक, विक्रांत क्या है? तो प्रश्न आपका यही है, बताएंगे। स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, वाहक युद्धपोत है। स्वदेश निर्मित
हाँ, स्वदेश निर्मित विमान युद्ध पोत है, अर्थात विमानों को क्या कहा जाए, विमानों को इसके ऊपर आता है। ठीक, तो विक्रांत, यही आपसे पूछा जाएगा, ये युद्धपोत है, इसमें से नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप जान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, आप इतना विक्रांत के बारे में, इसकी फोटो देख लीजिए आप लोग। ठीक, ऐसे रूस का एक था जिसे बहुत ही शक्तिशाली, आप जान लीजिए एटमी मिसाइल से लैस था, जिसको यूक्रेन की सेना ने क्या किया, काला सागर में डुबो दिया। क्या नाम था उसका, आप लोग न्यूज देख रहे होंगे, तब से रूस बहुत परेशान हो गया है। उसका नाम है मस्कोवा पनडुब्बी, मस्कोवा युद्धपोत हुआ होगा, हमको लगता है मस्कोवा युद्धपोत है। ठीक, उसको डुबो दिया। उसी तरह की युद्धपोत है हमारे विक्रांत, स्वदेश निर्मित है। ठीक है, बस इतना जानते रहिए। और इसको मैंने बताया था कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लिए है कि युद्धपोत खुखरी कहां पर स्थापित किया गया है स्मारक के रूप में, तो दमन और दीव दो हैं, तो दीव में किया गया है। कहाँ किया गया है, दीव, ये है आपका। अब ये क्या बन गया है, ये से हम लोगों के लिए जो जाएंगे तो उसको देखेंगे। हाँ, के लिए लोगों को कि देखिएगा भाई, ये युद्धपोत ऐसा था कि जो विशाखापट्टनम में था कभी। ठीक है, बस यही इतना आप जानते रहिए, किस कहां पर इसे स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है, दीव में किया गया। आप देख लीजिए, ऐसे है, इसकी फोटो देख लीजिए। हाँ, इसकी फोटो देख लीजिए, यहाँ पर इसकी फोटो देख लीजिए, लगभग दोनों मिलता जुलता है, युद्धपोत ऐसे ही होते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में वार करने वाले C2C संस्करण का परीक्षण। तो ब्रह्मोस मिसाइल समुद्र से समुद्र में परीक्षण किया गया। ठीक है, बस यही इतना जान लीजिए कि यही पूछा जाएगा कि दिसंबर 2021 में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया गया, तो समुद्र से समुद्र में किया गया। ठीक है, मार करने वाला या C2C ही मिलेगा, बस इतना जानते रहिए। बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तब आप लोगों को कुछ बताना नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बहुत कुछ आप लोग जान गए होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि हवा में चल रही है सारी चीजें, ये सब एकदम नई चीजें होती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, ज्यादा तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक, क्योंकि नई चीजें हैं, आपको पचाना रहता है, फिर इसको भूल जाना है, एग्जाम के बाद भूल जाना है, फिर नया पढ़ना रहेगा। लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो फिर नहीं भूलेगा ये। सीमा पर तनाव समाप्त करने के लिए भारत व चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता दौर संपन्न। तो मैंने कहा था आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते। बस ये आ गया आपका राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतरराष्ट्रीय में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आज मैंने देखा था, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कल 3 चीजों पर चर्चा करेंगे, आर्थिक और उन सब चीजों पर। उसके बाद फिर क्या आपका बचेगा, जो है खेल कूद और स्मरणीय तत्व। इसी महीने ये खत्म हो जाएगी और अगले महीने आपका जो है दर्पण अप्रैल और मई के महीने में, मई में ही समाप्त हो जाएगी। ये मान के चलिए 15 मई तक आप समानांतर चलने लगेंगे करंट को लेकर। आइए, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आइए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को अब नाइटहुड से सम्मानित किया गया, बस इतना ही जानते रहिए। ब्रिटेन हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को नाइट सम्मानित किया गया, टोनी ब्लेयर, वहां के प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, वर्तमान में कौन है, बोला है। नाम बता दूंगा मैं, आप लोगों को पता है
बोरिस जॉनसन, आपने एकदम सही बताया, बोरिस जॉनसन जी हैं। अब योगी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे वो। ठीक। बीते वर्ष उत्तर कोरिया द्वारा नए वर्ष के पहले माह में बैलिस्टिक मिसाइल तो करते रहो, हमें नहीं जरूरत है तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल का। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने का विधेयक पारित। तो कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बस इतना जानते रहिए कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जाकार्ता है। देखिए कभी कभी करंट में आया हुआ ट्रेडिशनल रहता है और हम ध्यान नहीं देते हैं, और हम पढ़ते भी नहीं है और कहते हैं कि हमारा गलत हो गया। ठीक, गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया, हम ध्यान नहीं देते हैं। राजधानी जाकार्ता है, इतना ही ध्यान देना है आपको। हैं कि पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को रक्षा समिति की व मंत्रिमंडल को मंजूरी, कोई मतलब छोड़िए, कर दे मंजूरी, ये देते रहे। और जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिला दर्पण में, अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार बोध सूचकांक में भारत की रैंक में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रूप। तो ये एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो भ्रष्टाचार पर अपना एक है, और समय समय पर जो है जिन राष्ट्रों में अधिक होता है उनका क्रम निर्धारित करता है। लेकर 100 तक ये मानदंड अपना बनाई हुई, 0 से लेकर 100। इसमें जो जैसे कि 80 पार, इनके मानदंडों से 80 पा गया तो जो है सबसे कम भ्रष्टाचार, मैक्सिमम सबसे कम भ्रष्टाचार। जैसे जैसे उसकी रैंक कम होती जाएगी भ्रष्टाचार उसके यहाँ बढ़ता जाएगा, ये इसमें निर्धारित होता है। ठीक है, आइए अब इसमें हमको कुछ नहीं जानना, डायरेक्ट इसके हम उस पर आ जाते हैं कि भारत की कौन रैंक है और विश्व पहला स्थान विश्व में किसका है, बस यही इतना जान करके। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है, यही चीजें हम लोगों को देखना है बस इसमें। तो देखिए डेनमार्क आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इससे ज्यादा जो है हमारी स्क्रीन पर जो है जूम नहीं होता है। आप लोगों की स्क्रीन पर अगर इससे ज्यादा जूम हो रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, और सबसे ज्यादा सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है, डेनमार्क में है। देखिए इसका 100 के नजदीक है ना, इसका सूचकांक में मानदंड जो आए हैं। और फिनलैंड न्यूजीलैंड उसके बाद है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर। तो डेनमार्क ही आप लर्न करिए बस, डेनमार्क ही आप लर्न करिए बस, आपके लिए बस एक ही काफी है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जो है भारत का कौन सा स्थान है 2021 में, भारत का कौन सा स्थान है, तो 85 स्थान है। कितना है, 85वां, 85। और इसका जो मानदंड आया है कितना आया है, 40 आया है, आप देख रहे हैं। तो भारत में भ्रष्टाचार है भाई, काफी भ्रष्टाचार है। क्या करोगे, जो है भ्रष्टाचार जब तक रहेगा तब तक भारत की स्थिति ऐसे ही गड़बड़ रहेगी। ठीक है, चीन में, भूटान में देख रहे हैं बहुत कम, हमारे यहाँ से बहुत कम भ्रष्टाचार। चीन, भूटान में 68वां, 68 है उसका, 25वीं रैंक आई है उसकी। भ्रष्टाचार, कम भ्रष्टाचार देशों की सूची में 25वीं रैंक आई है उसकी। भूटान हो सकता है हमको मिलाने के लिए आ जाए, लेकिन पीसीएस में आएगा, आपके सुपर टेट में नहीं आएगा, आपके सुपर टेट में बस यही आएगा कि आए बस यही आएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के 2021 के अनुसार 2021 में भ्रष्टाचार की रैंक में भारत की स्थिति क्या है, तो 85। इसके पहले कितना थी, 86 थी, एक अंक सुधार हुआ है ना, 86 था इसके पहले, अब कितना है, 85 का। तो पहला किसका स्थान है, डेनमार्क का है, वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। भारत में कितना है, भारत की रैंक कितनी है, ये 50वीं है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पे है, दक्षिणी सूडान में है। कहाँ पे है, दक्षिणी सूडान में। तो कुल कितने देशों को लिया गया था इसमें, इसमें जो है 180 देशों को, 180 देशों में सबसे कम भ्रष्ट देश जो है डेनमार्क है,
भारत का स्थान जो है 85 है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसमें है? सूडान में है। बस यही इतना आपको लर्न करना है और कुछ नहीं लर्न करना है। आगे बढ़े। और आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि केवल यही पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान है। बाकी इसी पर चर्चा देख लीजिए, इसी पर पूरा जो है बताया गया है, कब कब कौन कौन किसका है, तुलना की हुई है। तो सब पीसीएस की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संबंध सामान होने के पश्चात इजराइल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा। जहाँ भाई घूमने टहलने चाहे जहां जाओ, आपसे हमें नहीं लेना देना है, क्योंकि आप हमारे एग्जाम में नहीं आओगे। भारत व इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ। तो भारत और इजराइल के बीच जानते रहिए कब से शुरू हुआ था ये? 29 जनवरी 1992 से शुरू हुआ था। तो 30वीं हो ही गई। बस इतना ही जानते रहिए, पीसीएस की दृष्टि से है भाई, सुपर टेट की दृष्टि से नहीं है ये इतना। ठीक है। कौन सी वर्षगांठ मना रहा है भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की? तो मना रहा है 30वीं वर्षगांठ। कौन सी? 30वीं वर्षगांठ। समझ में आ रहा है आप लोगों के? नहीं समझ में आएगा तो बताइए। मैं बहुत मतलब जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूँ। ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। क्योंकि स्पीड में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं आप लोगों की। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा में हजारों ट्रक चालकों का फ्रीडम कॉन्वॉय। तो ये आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार मुद्रास्फीति 2 दिसंबर 2021 में इतना। तो आपको मैंने बताया डाटा सारा लास्ट में तो बताऊंगा एग्जाम के पहले, जितने भी डाटा है बस 10 मिनट बाद। ठीक है, मैं लास्ट में लेकर के आऊंगा। ठीक। हाँ, अच्छा ये बताइए भाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता का आधार वर्ष क्या है? चलो आगे आए में आएगा, अगर आप लोग नहीं बता पाओगे कि में कल की क्लास में मिल जाएगा। कल की क्लास में, क्योंकि आज यही करने के बाद आप करूंगा क्लास। 2020 नहीं है भाई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है 2012 है। क्या है? 2012 है। ठीक, बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक, चर्चा अगली अगली आर्थिकी में आ जाएगा। ये आर्थिकी आ भी गया कहने के लिए। तो आज की क्लास हम सोच रहे हैं कि यहीं पर कि आर्थिकी खत्म कर, आर्थिकी पढ़ा दें आप लोगों को। आर्थिकी में कुछ है नहीं, बस 1-2 पॉइंट है बस। तो ये तो आर्थिकी निकाल देते हैं आपकी। आइए देख लेते हैं आर्थिकी में। देखिए यहाँ शार्ट आउट नहीं समय, अच्छा कल कर देंगे। चलिए अच्छी बात है प्रिया जी, कल थोड़ा सा थक गए हैं। तो ये अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को आप कर